दोस्तों ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इतनी बड़ी इंजेक्शन जैसी, इससे दोस्तों हर ट्रेडर परेशान है क्योंकि जब भी ये दोस्तों लाइव मार्केट में बनती है तो वो हमारे स्टॉप लॉसेस खा जाती है, हमारा पूरा प्रॉफिट खा जाती है 5 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैंडल कोई श्राप नहीं है, ये समझ लो कि आपके लिए वरदान है ये कैंडल। अगर जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो उसके बाद दोस्तों कुछ फिनोमिना होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे जिसका नाम है दोस्तों इम्बैलेंस। क्या नाम है? इम्बैलेंस। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों एक सीरीज चालू है जिसमें आप देख रहे होगे कि 4 वीडियोस ऑलरेडी हमारे अपलोड हैं और ये हम दोस्तों सीरियल वाइज बना रहे हैं, मतलब कि क्रम वाइज बना रहे हैं। तो इसके बाद आप देखोगे कि हमारा इम्बैलेंस का नंबर आ चुका है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है आपको। तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा इम्बैलेंस का, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये दोस्तों 100 में से समझ लो कि 70 to 80% टाइम्स जो हमारा कंसेप्ट होता है इम्बैलेंस का, उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करती है। वो आप सब कुछ समझ जाओगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, इतनी सी कृपा कर देना बस। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स पे होली सेल स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आप 40% तक, सिर्फ 25 जो पहले लोग होंगे उनको 40% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप पहला लेसन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या सिखाने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप एनरोल करो तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड में जाके GET40 यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो हमारी समझने की है कि हमारे जो इम्बैलेंसेस हैं ये दोस्तों क्रिएट क्यों होते हैं मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में 2 तरीके के मूव्स आते हैं। पहले तो होते हैं हमारे बैलेंस मूव, मतलब कि प्राइस एकदम बैलेंस की तरह चलता है, मतलब कि कोई भी यहाँ पे हावी नहीं है, ना बायर ना सेलर। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि इम्बैलेंस मूव भी आते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कोई सी एक पार्टी अग्रेसिवली प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जा रही होती है। अब ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन। अब आपको समझना यहाँ पर है, देखो इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे इम्बैलेंस, मतलब कि आप नाम से देखो कि इम्बैलेंस, और ये तब क्रिएट होता है जब हमारी एक पार्टी, जैसा कि आपको पता है मार्केट में 2 लोग हैं, एक है बायर्स और दूसरे हैं हमारे सेलर्स। अब जब इन 2 पार्टी में से कोई एक पार्टी अगर छुट्टी पे चली जाए तो दूसरी पार्टी जो हमारी गेम करती है ना उसको कहते हैं हम इम्बैलेंस। सिंपल सा आप समझो, मतलब क्या है कि एक पार्टी वहां पे मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस की बात करें कि प्राइस हमारा ऐसा मरा मरा सा चल रहा था नीचे, ठीक है, अच्छा खासा ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बना के चल रहा था। अब अचानक से आप देखोगे कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बड़ी आ जाएगी। ये ग्रीन कैंडल आ जाएगी हमारी बड़ी, किसके साथ आ जाएगी? जैसा कि आपको पता है हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ। और डिस्प्लेसमेंट कैंडल आपको पता ही है बिग बॉडी कैंडल्स होती हैं हमारी। तो ये देख रहे होगे आप कि यहाँ पे फिर इसके बाद अगर दूसरी कैंडल भी इसके ऊपर ही बन जाए, ठीक है, अभी ये इम्बैलेंस बना नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इम्बैलेंस जरूर हो जाएगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसके ऊपर ना थोड़ी और कैंडल्स बननी चाहिए। तभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक फिनोमिना हो रहा होगा कि इतने जोन में, ठीक है, इतने जोन में यहाँ पे हमारी सेलर्स मौजूद नहीं है दोस्तों। कौन मौजूद नहीं है? सेलर्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बिग क्वांटिटी मार्केट में परचेस करी है। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस हमारा मूव क्यों करता है, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि प्राइस हमारा मूव क्यों करता है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा पिछली वीडियोस पे जाओ, जो जो सिखाया है उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि प्राइस हमारा दोस्तों मूव तब करता है जब हमारा कोई ना कोई पार्टी या तो वो बायर्स हो गए या फिर वो सेलर्स हो गए, मतलब किसी भी प्राइस पे खरीदने को या बेचने को तैयार हो जाए, तभी प्राइस हमारा मूव करेगा। तभी जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखा है ना, ये जो कैंडल है, जैसे बिग रेड कैंडल बनी है,
इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा समझो डिटेल्ड में कि ये जो कैंडल बनी है, मतलब कि इसने यहाँ से मान के चलो 100 रुपए से ये कैंडल स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये 95 तक गई। मतलब क्या है कि ये 5 पॉइंट की ये जो कैंडल बनी है, ये तब बनी है कि जब सेलर हमारे कोई सी भी प्राइस पे बेचने को तैयार थे। जब प्राइस 100 रुपए का चल रहा था तब भी वो बेचने को तैयार थे। जब प्राइस 98 आया तब भी वो बेचने को तैयार थे। जब प्राइस 97 आया तब भी वो बेच रहे थे। 95 आया तब भी वो बेच रहे थे। मतलब क्या है कि यहाँ पे पैनिक सिनेरियो है। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे पैनिक सिनेरियो मानो, मतलब कि लोग निकलना चाहते हैं वहां से। ये तो मैं खाली आपको डिस्प्लेसमेंट की बात बता रहा हूँ, लेकिन जो इम्बैलेंसेस हमारे क्रिएट होते हैं, देखो इम्बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें हैं। इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना अपने आप को कि कहीं भी आप रेड बड़ी कैंडल बनते हुए देखो तो उसको समझ जाओ कि यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस बन चुका है। नहीं बना है इम्बैलेंस। वो इम्बैलेंस के कुछ नियम होते हैं, वो आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। अभी आप खाली ये समझो कि ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, मान के चलो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है ग्रीन, और इसमें आप देखोगे बिल्कुल भी विक वगैरह नहीं है, हल्की हल्की अगर छोटी मोटी हो तो हो। और ये हमारी 100 रुपए से लेके मान के चलो 110 रुपए तक, मतलब कि एक दिन में यहाँ पे 10% का मूव आया। और ये क्यों आया होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे बायर्स जो भी हैं हमारे, वो किसी भी प्राइस को खरीदने को तैयार थे। किसी भी प्राइस को खरीदने को तैयार थे। जहां सेलर बैठे होंगे प्राइस वहां पे जाने को तैयार है। जैसे मान के चलो 102 रुपए पे सेलर बैठे हैं और 101 पे कम बैठे होंगे, तो मतलब कि बायर जो है वो जैसे ही 101 गया उसको भी खरीदने को तैयार है। मतलब कि जितनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदोगे, मान के चलो अगर मैं 1000 शेयर खरीदूं, 1000 शेयर खरीदूं मार्केट ऑर्डर पे अगर मैं 1000 शेयर खरीदूं, तो जरूरी नहीं है कि 100 रुपए अगर प्राइस चल रहा होगा तो 100 पे ही मेरे सारे ऑर्डर बने। कुछ ऑर्डर्स मेरे 100 पे एग्जीक्यूट होंगे, कुछ ऑर्डर्स 101 पे भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कुछ ऑर्डर 102 पे भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लिमिट ऑर्डर अलग चीज होती है। लिमिट ऑर्डर अगर मैंने 100 रुपए का डाल के रखा है, तो मान के चलो मैंने 5000 शेयर भी अगर 100 रुपए पे खरीदने हैं तो 100 रुपए पे ही आएंगे। लेकिन मार्केट ऑर्डर में क्या है कि जहां पे भी सेलर बैठा होगा, जहां पे भी लिक्विडिटी होगी, प्राइस वहां पे पहुंच जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है, ये समझ लो कि इसी तरीके से होती है कि मतलब बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, कोई सी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार है, तब जाके ये हमारी बिग बॉडी कैंडल्स बनती है दोस्तों। तो आई होप बिग बॉडी कैंडल्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन इम्बैलेंस और बिग बॉडी कैंडल्स ये दोनों अलग अलग चीज हैं दोस्तों, वो आप समझने की कोशिश करते हैं। इम्बैलेंस दोस्तों एक जोन होता है हमारा, जहां पे प्राइस हमारा इनएफिशिएंट तरीके से चलता है। मतलब क्या है कि वो एक डायरेक्शन है, बहुत एग्रेसिव बढ़ गया होगा, कम समय में बढ़ गया होगा। अब आप खुद सोचो कि इस चार्ट पे नजर डालो। अब मान के चलिए कोई से भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, कोई सा भी हो, मान के चलो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट ले लेते हैं, तो ये सारी कैंडल ही तो 5 मिनट की होंगी ना। सारी कैंडल 5 मिनट की है। अब ये देखो 5 मिनट में छोटी सी कैंडल, ये इतनी छोटी, ये इतनी छोटी, अब 5 मिनट में ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई। मतलब क्या है कि यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हुई है। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे घुसा होगा बड़ी क्वांटिटी में, तभी तो यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। वरना इसी तरीके से छोटी छोटी कैंडल बनती जाती है इसी तरीके से। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे पूरा बैलेंस है, बायर और सेलर में बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे क्रिएट हो गया दोस्तों इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस अलग चीज है। बिग बॉडी कैंडल डिस्प्लेसमेंट जरूरी है इम्बैलेंस के लिए, लेकिन हर बिग बॉडी कैंडल इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि इम्बैलेंस दोस्तों हमारे कुछ एरियाज पे होते हैं। आप समझो, आप मेन चीज, इम्बैलेंस हमारे कुछ एरियाज पे होते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस होने से पहले कुछ प्राइस हमारा एक्टिविटी दिखा रहा होगा। ये मुझे आगे समझाने था आपको, लेकिन आप अभी समझ लो, क्योंकि पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को आधा ही देखेंगे, पूरा देखेंगे नहीं, और फिर कहीं पे भी जाके बिग बॉडी कैंडल देखेंगे, उसको इम्बैलेंस समझ के ट्रेड करने लगेंगे। तो उससे अच्छा अभी समझ लो। देखो, इम्बैलेंस दोस्तों हमारे उन एरियाज में इंपॉर्टेंट होता है, उन एरियाज में इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे हल्के फुल्के की लेवल्स होते हैं। समझ, हल्के फुल्के की लेवल्स होना चाहिए उन्हें। जैसे कि अगर मैं रेंज की बात करूं, मान के चलो ये एक रेंज है। ठीक है, इसको मैं एक रेंज ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक रेंज है। अब ऊपर का तो आपको पता ही है कौन सी रेंज होती है, ये होती है हमारी सप्लाई रेंज। यहां से सप्लाई मिलती है प्राइस को, प्राइस नीचे जाता है। और नीचे होती है हमारी डिमांड जोन, या फिर आप इसको डिमांड रेंज कह लो, मतलब कि प्राइस यहां से ऊपर जा रहा होगा। अब यहाँ पे इन दो रेंज के पास अगर हमको इम्बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रेंज के पास इम्बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो दोस्तों हमारा एक इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस है, वो रियल में इम्बैलेंस है। ठीक है, अब मान के चलो कहीं बीच में यहाँ बन गई बिग कैंडल।
अब रेंज इधर से इतनी दूर है, इधर से इतनी दूर है। तो ये जो कैंडल बनी है ना बिग बॉडी वाली, ये किसी भी वजह से बन सकती है। मार्केट में सडन दोस्तों बहुत सारी न्यूज आती रहती है, लेकिन जो रेंज के पास जो इम्बैलेंस बन रहा होगा वो रियल इंटेंट दिखाएगा हमारे किसका, स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी का रियल इंटेंट हमारा हमेशा आपको एक की लेवल के पास देखने को मिलेगा। ये तो हो गया रेंज का एग्जाम्पल। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, जो है हमारा मान के चलो एक स्ट्रक्चर का दिखाते हैं। एक बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है ऊपर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आई होप आपने पढ़ा होगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर जब बुलिश वाला है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा होगा, और यहाँ पे हमारा बॉस कर रहा होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर है, या फिर इसको आप एक अप ट्रेंड कह लो, यहाँ पे क्या है कि इम्बैलेंसेस बन रहे होंगे दोस्तों। इस पॉइंट पे हायर लो पे इम्बैलेंस बन रहे होंगे, हायर लो पे इम्बैलेंस बन रहे होंगे, ठीक है। उससे पहले क्या बना रहा होगा ये, उससे पहले एक डिफेंस जोन बना रहा होगा। डिफेंस जोन कुछ नहीं होता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी लिक्विडिटी वाली, तो मैंने आपको बताया था कि डिफेंस जोन हमारे होते हैं, एक छोटी छोटी रिजेक्शन मिल रही होगी, मतलब कि एक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होगा, हल्का फुल्का कंप्रेशन कर रहा होगा, उसके बाद हमको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ये दोस्तों रियल इंटेंट दिखाएगा हमारे स्मार्ट मनी का। अब ये तो हमने समझ लिया दोस्तों कि जो हमारी की लेवल्स है वहां पे इम्बैलेंस काम करता है, लेकिन इम्बैलेंस के बेसिस पे हमको क्या पता चलता है। पता चला इम्बैलेंस बन गया, कोई की लेवल पे इम्बैलेंस बन गया, चलो ठीक है बन गया। तो ये हमारे किस काम का है भाई साहब, क्या करने क्या है इस काम है। तो इम्बैलेंस दोस्तों हमें क्या करना है, इम्बैलेंस वो एरियाज होते हैं जहाँ पे प्राइस हमारा दोबारा मिटिगेशन करेगा, ठीक है। पिछली वीडियो में आपने मिटिगेशन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था, जब हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था। मिटिगेशन क्या होता है, सिंपल रिटर्न आने को कहते हैं मिटिगेशन। तो वहां पे क्या है कि जब इम्बैलेंस बनेगा तो उसको हम ये मानते हैं स्मार्ट मनी के, वहां पे बिग ऑर्डर्स हमारे इंस्टीट्यूशंस के लगे हैं, बिग ऑर्डर इंस्टीट्यूशन के लगे हैं, तो प्राइस दोबारा उस इम्बैलेंस को फिल करने आएगा, समझ रहे, उस इम्बैलेंस को फिल करने आएगा। और वहां पे जितने भी हमारे रिमेनिंग ऑर्डर्स होंगे ना, जितने भी हमारे रिमेनिंग ऑर्डर्स होंगे, वो दोस्तों दोबारा फिल हो जाएंगे और प्राइस हमारा फिर से ऊपर चला जाएगा। इसलिए इम्बैलेंस हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इम्बैलेंस के बेसिस पे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशंस की, बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि प्राइस वहां पे दोबारा आए और हम वहां पे उनके साथ एंट्री ले लें। उनके साथ हम क्या करें, उनके साथ हम एंट्री ले लें। इसको ना मैं आपको रेंज के एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। देखो आपको पता है ना कि हमारी रेंजेस बनती हैं, ठीक है। हम बोल देते हैं सिंपली कि भाई सप्लाई रेंज बन गई, डिमांड रेंज बन गई, या फिर इसको सप्लाई को हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया बन गया, सपोर्ट एरिया बन गया। तो भाई ये बनता कैसे है, अब हम धीरे धीरे दोस्तों देख रहे हो गया, आप डेप्थ में जाने वाले हैं। बेसिक प्राइस एक्शन हम सीखते थे, खाली सप्लाई एरिया डिमांड एरिया मार्क कर लेते थे और हो गया काम। अब हम समझने लगे हैं कि भाई ये बनता क्यों है। तो ये बनता इसलिए है, देखो मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो प्राइस हमारा एक पॉइंट से मान के चलो यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ग्रीन 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 कैंडल्स बना के ये हमारा ऊपर गया। अब यहाँ पे बन जाएगा एक इम्बैलेंस। क्या बन जाएगा, एक इम्बैलेंस। देखो ये इम्बैलेंस बन गया। अभी ये इम्बैलेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी रिएक्ट करना है प्राइस को, क्या प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और इम्बैलेंस बनने के बाद अगर प्राइस हमारा नीचे गया, इस तरीके से नीचे गया, ठीक है, इस तरीके से नीचे गया, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे भी एक इम्बैलेंस बन जाएगा, नीचे भी एक इम्बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे इम्बैलेंस बन गया, फिर क्या होगा, फिर प्राइस फिर ऊपर जाने लगेगा, फिर ऊपर जाने लगेगा, फिर ऊपर जाने लगेगा। और आप देखोगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो रहा होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो इम्बैलेंस बना था, ठीक है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह लेते हैं। लेकिन ये जो इम्बैलेंस बना है, ऑर्डर ब्लॉक की दोस्तों जो जो पुष्टि होती है ना, वो इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। हम इसको क्यों मानते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, क्यों, क्योंकि उसके बाद हमको एक इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अब पता चला ये एकदम छोटी सी, एकदम मूंगफली बराबर अगर ये कैंडल होती, इतनी सी, तो इसको थोड़ी हम कोई इम्बैलेंस मानते। हम ये समझते कि प्राइस अभी बैलेंस में ही है, थोड़ा बहुत नीचे आया। लेकिन ये भाई इतनी बड़ी कैंडल ये रेड बनेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब हम समझेंगे कि हाँ भाई साहब यहाँ पे हमारे स्मार्ट मनी का रियल इंटेंट है, वो प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। तभी तो इतनी बड़ी एग्रेसिव सेलिंग करी है यहाँ पे।
अब प्राइस जब दोबारा हमारा यहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, इधर जाएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक फिनोमिना हो रहा होगा कि जितने भी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, जो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए होंगे, तो वहां पे दोबारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे, प्राइस हमारा नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। अब नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक और आप देख रहे होगे इम्बैलेंस है। अब ये कौन सा वाला इम्बैलेंस है? ये हमारा बुलिश वाला इम्बैलेंस है कि प्राइस हमारा नीचे से ऊपर गया है। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस इम्बैलेंस, यहाँ पे जो बायर्स थे हमारे स्मार्ट मनी वाले, उनकी कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए होंगे, तो प्राइस हमारा यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखोगे इधर भी कोई ना कोई इम्बैलेंस बन रहा होगा, प्राइस यहाँ जाएगा फिर नीचे, इसी तरीके से चलता रहता है और ये हमारी रेंज बनती रहती है। समझ में आई दोस्तों? ये रेंज कोई हवा में नहीं बन जाती है, ये रेंज आपकी, मैं आपको बता देता हूँ कि रेंज बनने कैसे है। आपको ये रेंज बनने के, ये समझ लो कि 3-4 दिन पहले ही पता चल जाएगा आपको कि रेंज बनने वाली है क्या नहीं बनने वाली है। आप बस ये देख लेना, इतना सा मूव देख लेना, ये जो मूव है ना इतना सा, इसको देख लेना। अगर आपको ऊपर इम्बैलेंस मिला, आपको नीचे इम्बैलेंस मिला, समझ लो कि भाई साहब प्राइस हमारा रेंज में जाने वाला है। तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो खुश हो सकते हैं, या फिर जो रिवर्सल पे ट्रेड लेते हैं रेंज में, मान के चलो यहाँ से ट्रेड ले रहे होंगे, वो खुश हो जाएंगे। अब हम गलती क्या करते हैं कि हम गलती ये करते हैं कि भाई साहब देख लिया कि प्राइस यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, अब 3 बार ये टैप कर चुका है, यहाँ पे इस इम्बैलेंस को 3 या 4 बार टैप कर चुका है। अब हमको याद आती है कि अरे रेंज बन गया है, अब ले लो ट्रेड, और वहीं पे रेंज टूट के नीचे चली जाती है। आप कहते लो जब हम घुसे तभी लॉस हो गया, वैसे तो अच्छी खासी रेंज चल रही थी। बेटा अच्छी खासी रेंज तो चल रही थी, लेकिन उसको आपने लेट पकड़ा, क्योंकि इम्बैलेंस का भी दोस्तों जितने बार वो टैप हो जाएगा, जैसा कि ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट था ना, ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट जो था कि ऑर्डर ब्लॉक में जितने बार टैप होगा तो भाई जितने भी हमारे ऑर्डर्स होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मान के चलो इस पॉइंट पे किसी हमारे बायर ने, कोई इंस्टीट्यूशनल बायर ने यहाँ पे मान के चलो 5 लाख शेयर खरीदने होंगे किसी स्टॉक के, तो वहां पे क्या होगा कि जब यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होगा होंगे, मान के चलो 5 लाख में से 1.5 लाख शेयर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है, 1.5 लाख शेयर एग्जीक्यूट हुए, एकदम से इम्बैलेंस बना, प्राइस इस इम्बैलेंस को फॉलो करके ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब इम्बैलेंस बनेगा ना यहाँ पे, तो क्या है कि कुछ नए लोग भी घुस जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये इम्बैलेंस बना है इंस्टीट्यूशन की वजह से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस इम्बैलेंस को देख के रिटेलर्स भी यहाँ पे एंट्री करने लगेंगे और स्टॉप लॉसेस इनके उड़ने लगेंगे। ये जो सेलर नीचे आ रहे थे ना लेके, इन बेचारों के स्टॉप लॉसेस भी तो होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना स्टॉप लॉस की तरह कोई ट्रेड करता नहीं है मार्केट में, अपन ही करते हैं बस। तो यहाँ पे क्या है कि रिटेलर्स के थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस यहाँ पे उड़ रहे होंगे, लिक्विडिटी मिल रही होगी, प्राइस को ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे दोबारा यहाँ कोई ना कोई बेचने बैठा होगा, नीचे आ जाएगा। अब नीचे जब ये दोबारा आएगा इस पॉइंट पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे अभी 3.5 लाख ऑर्डर और बाकी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो प्राइस आएगा यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, मान के चलो 2 लाख ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट हो गए। अब कितने बचे? खाली 50,000 ऑर्डर बचे। अब यहाँ पे आएगा प्राइस, यहाँ पे 50 लाख ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट होंगे, हल्का सा ऊपर मूव आएगा, हल्का सा, और सेलर यहीं से मोड़ के इसको नीचे ले जाएंगे। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर खत्म हुए, तो वहां पे भाई साहब रेंज हमारी ब्रेक हो जाएगी। आप खुद देखना, रेंज हमेशा दोस्तों तब ब्रेक होगी जब बहुत समय तक वहां पे टैप हो चुका होगा। ये जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये जो इम्बैलेंसेस हैं, ये बहुत बार टैप हो चुके होंगे, तब देखोगे आप कि रेंज ब्रेक हो रही है। तो इससे आपको एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि रेंज ब्रेक होने वाली है कि नहीं होने वाली है, और उससे पहले आपको साइन देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल टैप्स हो चुके होंगे, रेंज ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि रेंज स्टार्ट ही इसी पॉइंट से हुई है ना। सबसे पहले वाले इम्बैलेंसेस देखना आप, वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई साहब रेंज चलेगी कि नहीं चलेगी। इसके बाद आप देखोगे कि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि भाई साहब ऑर्डर कलेक्ट होते हैं, फिर प्राइस एग्रेसिवली मूव करता है, लीव एन इनएफिशिएंट जोन बिहाइंड, जिसको फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है ना हमारा, वो इम्बैलेंस के ऊपर है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, फेयर वैल्यू गैप को आज हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंसेप्ट है, और इसके ऊपर मैं कम से कम 1 घंटे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी बेस्ड है। तो फटाफट एक काम करो, कमेंट में FVG आप लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो फेयर वैल्यू गैप को भी सीखने के लिए। और कम से कम दोस्तों 50+ कमेंट आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको तो खाली कमेंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो प्लीज़ कमेंट कर दो फेयर वैल्यू गैप, और ये भी कमेंट करना, 2 कमेंट करना, एक तो फेयर वैल्यू गैप का करना, और दूसरा ये करना कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़, मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ में कि नहीं आ रहा है, या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो या कोई टिप्स हो तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 4th नंबर का, कि
प्राइस हमारा जब इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो उसको रीबैलेंस करने के लिए दोबारा उस इम्बैलेंस के जोन में आएगा, जिसको हम कहते हैं मिटिगेशन। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मिटिगेशन जो ब्लॉक्स होते हैं हमारे, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को वो टैप करने आते हैं, दोबारा प्राइस रिटर्न करने आता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, रीविजिटिंग टू फिल द रिमेनिंग ऑर्डर्स। इस पॉइंट पे आप ध्यान देना, रिमेनिंग ऑर्डर्स पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार में दोस्तों कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लग ही नहीं सकते हैं। इम्बैलेंस बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ क्वांटिटी एग्रेसिवली वहां पे बाय हो चुकी है उनसे, तो प्राइस दोबारा वहां आएगा तो दोबारा रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस बन गया और प्राइस यहाँ पर आया और नीचे ही चला जाएगा। इतना आसान नहीं है इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल और इस इम्बैलेंस को क्रॉस करना। इसको मैं लाइव दिखाऊंगा आपको चार्ट पे, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। इसके बाद बैलेंस और इम्बैलेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक काम करना दोस्तों, आपको ना ये सारी पीडीएफ ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आराम से बैठ के पढ़ते रहना, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैलेंस मार्केट क्या होती है कि वहां पे चॉपीनेस हो रही होगी, एक तरीके से एक दूसरे के काट रहे होंगे, कोई इम्बैलेंस नहीं, दोनों बायर और सेलर में बैलेंस है। वहीं दूसरी तरफ इम्बैलेंस कैसा देखने को मिलेगा कि भाई साहब एक ही साइड प्राइस एग्रेसिवली ऊपर जाता जा रहा है, मतलब क्या, एक क्लीन इम्बैलेंस, यहाँ पे वन साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि एक तरफा मूव आता है। क्या मूव आता है? एक तरफा मूव आता है कि अगर आप देखोगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो कभी कभी एक तरफा मूव आ जाता है कि प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो भाई साहब एकदम नीचे जा ही जा रहा है, मतलब बायर्स की एंट्री ही नहीं है और डर के मारे कोई खरीदता भी नहीं है। लेकिन जब इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, जब आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो दूसरे तीसरे दिन इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए प्राइस ऊपर आ रहा होगा और वहां पे जो एग्जैक्ट हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है उसको टैप करके प्राइस हमारा दोबारा नीचे जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप दोस्तों, उसको हम कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आप आज की वीडियो खाली दोस्तों एक कंसेप्चुअल वीडियो है, मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाया जा रहा है इम्बैलेंस का। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हम दोस्तों स्टार्टिंग फेज में है। अभी हम स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, सारे कंसेप्ट आप सीख लो। ऑर्डर ब्लॉक हम सीख चुके, मार्केट स्ट्रक्चर सीख चुके, लिक्विडिटी सीख चुके, आज हम इम्बैलेंस सीख चुके हैं। फिर कल हम फेयर वैल्यू गैप सीखेंगे, उसके बाद हम इंड्यूसमेंट सीखेंगे, उसके बाद हम मिटिगेशन ब्लॉक्स वगैरह सीखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ आईसीटी के कंसेप्ट सीखेंगे, फिर जाएंगे हम स्ट्रेटेजीज के ऊपर। कोई जल्दबाजी है नहीं है, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। तो इसके बाद आप देखोगे कि ये देखो इम्बैलेंस इस तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होती है, लिक्विडिटी ले चुका होता है प्राइस, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आ रहा होगा, लॉन्ग कंसेक्यूटिव बॉडीज। अब एक काम करते हैं ना दोस्तों, ये सारी चीजें तो आप पढ़ते रहोगे। अब हम चलते हैं सीधे, ये भी हमें पढ़ा चुका हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन सी होती हैं। स्विंग हाई स्विंग लो हो जाएगा, इक्वल हाइज इक्वल लोज हो जाएगा, मतलब कि एक रेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे हमारे। और यहाँ पे फ्रेशनेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि प्राइस हमारा आएगा, इम्बैलेंस को टच करेगा और चला जाएगा। ठीक है, दो या 3 बार 4 बार 5 बार टच कर दे तो समझ लो कि इम्बैलेंस जो है हमारा कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, अब वो इम्बैलेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, वहां से रिवर्सल भी आ सकता है और वहां से हमारा एक रेंज में भी प्राइस जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि जो हमारे ट्रेंड वाले इम्बैलेंसेस होते हैं ना, ट्रेंड में आपको जब इम्बैलेंस दिखाई देगा ना इस तरीके से, जब हमारा एक हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि उस इम्बैलेंस को प्राइस फिल करने नीचे आए। ये बात भी आप ध्यान रखना। मान के चलो कि आप एक अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो, एक बुलिश स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस बना है तो जरूरी नहीं है कि प्राइस उस इम्बैलेंस को टैप करेगा तभी ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जब ऊपर की तरफ ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड चलता ही इसीलिए है क्योंकि वहां पे हमारे जो भी बायर्स हैं, जो बायर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जो बाइंग कर रहे हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम गुड न्यूज, और कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारा जो इम्बैलेंस है वो टैप हो। ये खाली कंडीशन आपको बता रहा हूं मैं, हमारे जब भी कोई ट्रेंड बन रहा हो। लेकिन हाँ, जब भी प्राइस अगर रेंज में होगा, रेंज में इम्बैलेंसेस हमारे बहुत अच्छे से टैप होते हैं और फिल होते हैं। ठीक है, ये भी इम्बैलेंसेस लेटर फिल होंगे लेकिन इतनी जल्दी फिल नहीं होंगे। जब प्राइस हमारा रिवर्सल होगा तब देख रहे होगे कि इस इम्बैलेंस के पॉइंट को जब आप ऐसे खींचोगे ना, तब वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसके बाद हम सीधे चार्ट पे चलते हैं, अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, और समझते हैं कि भाई साहब किस तरीके से हमारे इम्बैलेंसेस काम करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने 1 घंटे का चार्ट खोल के रखा है। ठीक है, अब 1 घंटे का चार्ट खोल के रखा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे खुद देखो कि ये जो रेड कैंडल की मैंने सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी, अब ये रेड कैंडल हमारी क्या बनी, एक इम्बैलेंस क्रिएट किया इधर पे। इसने क्या क्रिएट किया, एक इम्बैलेंस क्रिएट किया।
अब आप देखोगे बहुत सारे लोग इस उसमें होंगे कि भाई साहब यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, वो भी घंटे में, तो प्राइस हमारा नीचे जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे प्राइस हमारा थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया। यहाँ पे हो चुका है इम्बैलेंस फिल, यहाँ पे हो चुका है इम्बैलेंस फिल। अब इसके बाद प्राइस हमारा दोबारा नीचे आ रहा है। इस इम्बैलेंस को तोड़ के ऊपर तो नहीं गया, क्योंकि जा ही नहीं सकता था। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे हुई है कि चांस ही नहीं है कि ये ऊपर चला जाए। अगर ये छोटा सा इम्बैलेंस होता है, इतना सा टुन्नू सा, पहली बात तो ये इम्बैलेंस ही नहीं होता, इसको प्राइस इजिली ओवरलैप कर लेता और क्या पता प्राइस हमारा नीचे मूवमेंट भी नहीं देता। लेकिन इस तरीके के इम्बैलेंस है, मतलब बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे एक इम्बैलेंस और देखने को मिल रहा है मुझे। पहली बात तो देखोगे आप कि यहाँ से प्राइस हमारा यहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक रेंज या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। कल मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही बताया था। इसको मैंने क्या किया था, एक ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल से मार्क किया था। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था नीचे वाला, देखो ऑर्डर ब्लॉक की फुल टैपिंग हो रही है यहाँ पे, देखो फुल टैपिंग हो रही है। तो ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट हमने जान लिया। तो उसकी बेसिस से आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमको नीचे की साइड एक और इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ एक और इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो प्राइस हमारा क्या कर सकता है कि इस इम्बैलेंस के पास आ सकता है और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। और देख रहे होगा क्या फ्रेश जोन है अभी। प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक बार ऊपर गया, दो बार गया और तीसरी बार यहाँ पे टैप करने आ रहा है। और ऊपर तो हमारा सिर्फ दो बार ही टैप हुआ है, मतलब कि यहाँ से इम्बैलेंस करके फिर यहाँ के इम्बैलेंस को, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी इम्बैलेंसेस बने थे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ के इम्बैलेंसेस को इसने फिल किया। प्राइस हमारा यहाँ तक आया, इस इम्बैलेंस को यहाँ पे फिल किया और यहाँ से प्राइस हमारा नीचे गया। तो इसी तरीके से क्या है ना दोस्तों, जो इम्बैलेंसेस हैं वो हमारे एक तरीके से वो समझो आप कि पेंडिंग ऑर्डर्स डले हुए हैं, एग्रेसिवली वहां पे सेलिंग और बाइंग हो चुकी है, मतलब कि कुछ ऑर्डर्स वहां पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब दूसरी बार प्राइस वहां पर आएगा तो वहां पे इम्बैलेंस करके उसको फिल करके इम्बैलेंस को फिर नीचे की तरफ जाएगा। अब ये इम्बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। अब ये जो मिडिल में इम्बैलेंस बन रहे हैं, ये कोई काम के इम्बैलेंस थोड़ी है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना है, तो इसको तो प्राइस ने ओवरलैप कर ही लिया, ऊपर चला गया, यहाँ से तो प्राइस नीचे आया नहीं। लेकिन यहाँ पे क्यों आया नीचे, थोड़ा सा लॉजिक आप देखो। मैंने जो बताया था आपको कि ये जो इम्बैलेंस है ये हमारा की एरिया पे है। यहाँ पे आप देखोगे कि जोन बनना स्टार्ट हुई है। अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पे जोन बन रही है। अब प्राइस दोबारा यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जोन अभी कंटिन्यू रहने वाली है जब तक ये इम्बैलेंसेस को अच्छे से ओवरकम ना कर ले। फिलहाल ये वाला जो इम्बैलेंस है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप देखोगे प्राइस यहाँ तक गया, इधर से नीचे आया। अब ये क्या है, एक इम्बैलेंस और बना, और कहाँ पे बना, एकदम की लेवल पे बना, ऊपर के लेवल पे इम्बैलेंस बना। तो प्राइस आप देखोगे यहाँ से इस इम्बैलेंस को फिल करके नीचे की तरफ आ रहा है, इस इम्बैलेंस को फिल करने। अभी ये जो इम्बैलेंस बना था बीच वाला, ये बीच वाला इम्बैलेंस दोस्तों कोई काम का नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको भी एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस, इसको भी एक सपोर्ट या फिर एक डिमांड जोन बना के यहाँ पे ऊपर की साइड पोजीशन लगाएंगे। लेकिन आपको पता चल चुका है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है आपको, 5 मिनट में नहीं देख लेना आप यहाँ पे कोई रेंज चेंज बना के, एकदम धोखा खा जाओगे बहुत बुरी तरीके से। इम्बैलेंस हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे आपको बनाना है। ये मैंने घंटे का बनाया, मोस्टली आपको एक दिन का बनाना है इम्बैलेंस, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पे रियल इंटेंट है। अब 5 मिनट में 15 मिनट में कोई रियल इंटेंट थोड़ी दिखाई देता है इंस्टीट्यूशन का। रियल इंटेंट तो यहाँ दिख रहा है, 1 घंटे में भाई देखो कितनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। अगर इसको पॉइंट में अगर मार्क करूं तो ये कम से कम हमारी 1000 पॉइंट की कैंडल है। अब इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट और इतना बड़ा इम्बैलेंस है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो ये जो मिडिल में बना है ना, इसको इग्नोर करना और ये देखना इसको नीचे क्रॉस करेगा ही करेगा। कुछ लोग इसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना के यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन गलती वो ये कर रहे हैं कि ये हमारी मिडिल ऑफ द रेंज है, कोई ट्रेंड थोड़ी है ऊपर की तरफ कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया कि प्राइस यहाँ पर आया और इसको टैप करके ऊपर चला जाएगा। ट्रेंड होता क्लियर, एक ट्रेंड दिख रहा होता हमको एक बड़े टाइम फ्रेम में, तब हम समझ सकते थे कि इस इम्बैलेंस को फिल करके प्राइस ऊपर जा सकता है, और नहीं भी जा सकता है क्योंकि ट्रेंड है। लेकिन रेंज में आप देखोगे कि मिडिल वाले इम्बैलेंसेस हमारे कभी भी काम नहीं करेंगे, ये वाला इम्बैलेंस काम करेगा। जब प्राइस यहाँ पर आएगा तब आप देखना कि यहाँ पे अगर आपको नीचे की तरफ से रिजेक्शन मिले, कंफर्मेशन मिले, एक और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिले, तब आप ऊपर की तरफ ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। इसी तरीके से हम थोड़ा और देख लेते हैं कहाँ कहाँ इम्बैलेंस बने हुए हैं हमारे। जैसा कि ये पॉइंट देखो बैंक निफ्टी का ही पॉइंट है, और यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि रेंज कैसे बिल्ड हुई हमारी।
देखो रेंज हमारी देखो कि यहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट हुई, ये इम्बैलेंस हमको देखने को मिला, इस इम्बैलेंस को यहाँ पे इसने फिल किया, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे इम्बैलेंस बना, इसको इसने फिल किया, फिर नीचे गया प्राइस, इसको फिर एक इम्बैलेंस के साथ प्राइस नीचे गया। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि रेंज की स्टार्टिंग आपको पता चल जाएगी कहाँ से हो रही है। समझ में आई? रेंज की स्टार्टिंग आपको पता चल जाएगी कहाँ से हो रही है। नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ एक इम्बैलेंस है, अगर इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो 4 घंटे में, तो यहाँ एक इम्बैलेंस दिखाई देगा, ये एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि प्राइस एक अच्छा खासा रेंज में चला है। और यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई है जो मैंने आपको थ्योरी में समझाई थी कि इस नीचे वाले जो इम्बैलेंस है ये कितनी बार टैप हो चुका है, 1 2 3 4, अब 5वीं बार टैप हुआ तो फिर नीचे चला गया। भाई ऑर्डर खत्म भी तो होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई ऑर्डर हमेशा उनके पास अनलिमिटेड ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे खरीदे जाएंगे खरीदे जाएंगे। इस इम्बैलेंस को ये तोड़ेगा भी ना जब इसके ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। तो आप देखोगे जब मल्टीपल बार टैप हो जाए तब ये समझ जाओ कि भाई साहब अब यहाँ पे रिस्क है। अब देखोगे यहाँ से इम्बैलेंस टूटा और प्राइस हमारा नीचे चला गया, अब नीचे कोई ना कोई रेंज बना रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे इम्बैलेंसेस काम करते हैं। समझ में आई आपको किस तरीके से काम करते हैं इम्बैलेंस हमारे? मतलब कि अगर एक की लेवल पे इम्बैलेंस बन रहा है तो आपको बस ये समझ लेना है कि वो इम्बैलेंस हमारा एक तरीके से लिक्विडिटी अट्रैक्ट करने का काम करेगा। कहीं भी इम्बैलेंस बनेगा मुड़ के प्राइस वहां तक जाएगा ही जाएगा, कहीं पे भी इम्बैलेंस बनेगा। लेकिन इम्बैलेंस के लिए दोस्तों आपको बायस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आई? बिना बायस देखे आप इम्बैलेंस को ट्रेड करोगे तो वहां पे भी आपको फेलियर रेट देखने को मिलेंगे। अब जैसे अगर आप एक ट्रेंड में इम्बैलेंस को अगर आप ट्रेड करने बैठ जाओ तब वहां पे आपको लेस एक्टिविटी देखने को मिलेगी इम्बैलेंस की, प्राइस इम्बैलेंस करके ऊपर जा रहा होगा। देखो जैसे यहाँ देखो ये ट्रेंड में क्लियर दिख रहा है कि प्राइस एक इम्बैलेंस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस एक इम्बैलेंस करके ऊपर जा रहा है। नीचे देखोगे थोड़ा सा नीचे भी यहाँ देखोगे कि प्राइस एक इम्बैलेंस करते हुए ऊपर जा रहा है। तो अब ये इम्बैलेंस जरूरी नहीं है टैप हो रहे होंगे, चलते ट्रेंड में इम्बैलेंस टैप होंगे नहीं, लेकिन ये इम्बैलेंस आप देखोगे कि जब भी प्राइस नीचे आएगा तो इस इम्बैलेंस पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखने को मिलेगी। देखो जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे इम्बैलेंस था तो इस पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा बहुत ठहराव देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे इम्बैलेंस था तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे थोड़ा बहुत ठहराव देके प्राइस फिर ऊपर जा रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो इम्बैलेंसेस हैं ये लेटर ऑन आपके काम आएंगे, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर आ रहा होगा चलते हुए तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक बार इम्बैलेंस था जब प्राइस ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे आएगा तो इन पॉइंट्स पे हमको कोई ना कोई एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह वो सारी हमारी फेयर वैल्यू गैप के कंसेप्ट पे हम बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और रिमेनिंग वीडियोस जो बाकी हैं उसको जरूर देखना। बिना उनको देखे आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसी चीजों का यूज करूंगा जो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोस में सीख चुके होंगे। जैसा कि मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, लिक्विडिटी की बात करूंगा, मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करूंगा। तो जब तक वो चीज कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे चल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।